वेलकम टू एस टी प्रगति क्लासेज। एस टी प्रगति क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है साथियों। आज बात करते हैं हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य में जो मुख्य तत्व है, तो मुख्य तत्व जो हमारा आज का टॉपिक है आदिकाल। तो साथियों देखते हैं आदिकाल, हिंदी पद साहित्य का आदिकाल। आदिकाल का जो कार्यकाल है साथियों, आदिकाल का जो कार्यकाल है 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी। तो साथियों जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा दोस्तों। तो इसमें अगर पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, आदिकाल का कार्यकाल। तो जो इसका कार्यकाल रहा 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक रहा साथियों। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इसको जो है अच्छे से याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना साथियों। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा साथियों, जो आपको बता दिए हैं, यहाँ से सिर्फ यही कार्यकाल पूछ सकता है। तो यहाँ से देखिए साथियों, इस काल को ग्रेसन ने चारण काल कहा था और मिश्र बंधु ने आरंभ काल कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बचपन काल कहा था साथियों। और शुक्ल ने क्या कहा था, आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था, आदिकाल कहा था। और वीर गाथा काल कहा था, क्या कहा था, वीर गाथा काल कहा था। और राहुल संस्कृत्यान ने कहा था, क्या कहा था, सिद्ध समिति काल कहा था। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था, संदिग्ध काल व चारण काल कहा था साथियों। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, आदिकाल कहा था, आदिकाल। तो आदिकाल यही नाम से जो है, आदिकाल नाम से चलता है साथियों। आदिकाल जो बुक में दिया गया होता नाम, आदिकाल क्या दिया गया होता साथियों, आदिकाल। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही देखते चलिएगा। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वही देखते चलिएगा साथियों। तो आगे देखिए साथियों, आगे बात करते हैं आदिकाल में 3 प्रमुख प्रवृत्तियाँ मिलती है। कौन सा, धार्मिकता, वीरगाथा, श्रृंगारिकता। ये 3 क्या है, प्रवृत्तियाँ हैं। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा साथियों, वैसे बता दे रहे हैं। तो आगे देखिए, आगे इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें वीरगाथात्मक रासो काव्य। तो इसमें कौन कौन आते हैं साथियों, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, कुमार रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो। इतने लोग इसमें आते हैं रासों में। कौन सा रासो, वीर गाथात्मक। तो अगला श्रृंगार परक रासो है। ये सब क्या है, काव्य हैं। इसमें क्या है, बीसल देव रासो, संदेश रासक। तो साथियों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही बताएंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है साथियों, सिर्फ इसको समझ लीजिए। और एग्ज़ाम में बहुत कम जो है इसको पूछते हैं। इम्पोर्टेंट है पृथ्वीराज रासो, इसका जो बुक है पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, क्या है, चंद बरदाई। तो सिर्फ इतना याद कर लेना यहाँ से, पृथ्वीराज रासो का क्या होगा, चंद बरदाई। तो आगे देखिए, आगे है परमाल रासो, क्या है, परमाल रासो, इसका क्या है, जगनिक, क्या है, जगनिक। और इसके आगे संदेश रासक, इसमें क्या है, अब्दुल रहमान, क्या है, अब्दुल रहमान। उसके बाद आ जाता है साथियों, आगे चलते हैं। इसको आप लोग अगर याद करना हो तो याद कर लीजिएगा साथियों, इसको याद कर लीजिए, सिर्फ जानकारी के लिए इसको याद कर सकते हैं आप लोग साथियों। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, चंद बरदाई दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय चौहान के सामंत व राजकवि थे, क्या थे, राजकवि थे। और नीचे वाला भी पढ़ सकते हैं साथियों, जानकारी ले सकते हैं इतना।
ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए साथियों। आदिकालीन रचना एवं रचनाकार, जो इम्पोर्टेंट जो रचना और रचनाकार जो है, यहाँ से जो टॉपिक बनेगा एग्जाम में, जो अति महत्वपूर्ण है साथियों, वेरी वेरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप यहाँ से याद कर लीजिए। तो इसमें देखिए स्वयंभू क्या है, स्वयंभू, इसका जो रचना है पवन चरियु, स्वयंभू याद कर लीजिए साथियों। उसके बाद ये वाला याद कर लीजिए सरहपा, इसका क्या होगा, दोहा कोश। उसके बाद याद कर लीजिए साथियों चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद कर लीजिए। और आगे देखिए, इसको भी याद कर लीजिए, हमीर रासो, कुमार रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो। और आगे चलिए, आगे देखिए नरपति नाल्हा, इसको भी याद कर लीजिए, बीसल देव रासो है। संदेश रासक, इसको बताएं अब्दुल रहमान। अज्ञात मुंज रासो। उसके बाद साथियों, उसके बाद है विद्यापति, क्या है, विद्यापति पदावली। कीर्ति लता व कीर्ति पताका इसमें होगा साथियों। और इसमें जो है मधुकर, भट्ट केदार। साथियों बस इतना याद कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आदिकाल में अगर क्वेश्चन आएगा साथियों, तो आदिकाल में सिर्फ यहीं से क्वेश्चन बनेगा, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से बनेगा। इसको जो पूरा कवर कर लेना साथियों, ये वाला। और इसके बाद जो इसमें है, ये भी कवर कर लीजिए साथियों। इतना आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो बस इतना आप तैयार कर लेंगे तो आदिकाल में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा साथियों। आप अच्छे से आदिकाल का हर एक क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं साथियों। तो साथियों आज का वीडियो समाप्त होता है। तो एसटी प्रगति क्लासेज में बने रहने के लिए आपका स्वागत है साथियों। तो अगला वीडियो जो एग्ज़ाम से रिलेटिव है साथियों, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आगे के लिए जो है तैयारी करने के लिए, तो जो वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और बेल आइकन ज़रूर दबा देना साथियों।